लिया है। तो आप इसमें न्यूट्रलाइजर मेरे लगाएं। न्यूट्रलाइजर मेरे बहुत तरह के न्यूट्रलाइजर हैं। ये एक तरह का ये न्यूट्रलाइजर है, ये भी एक न्यूट्रलाइजर है, ये भी देख सकते हैं। मैंने छोटी इंडस्ट्री से लेके और बड़ी इंडस्ट्री तक के ये न्यूट्रलाइजर बनाए हैं और इसमें बाकायदा हमारा नाम लिखा होता है पूरा, और ये हमारा सब चीजें हमारी पेटेंट ढांढस भी बंधाया। आपको बता दें कि आईजी सुंदरराज के पिता पिछले दिनों उनके गृहग्राम सरवनपट्टी में उनका निधन हो गया और साथ ही उप मुख्यमंत्री शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके गृहग्राम पहुंचे, जहां आईपीएस सुंदरराज पी पर बस्तर आईजी के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में बस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गृह मंत्री विजय शर्मा पितृ शोक का सामना कर रहे बस्तर आईजी सुंदरराज पी और उनके परिजनों के साथ खड़े दिखे। नक्सली के प्रेशर बम की चपेट में बीजापुर के भीमापुरम की गंभीर रूप से घायल महिला का हालचाल जानने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एम्स अस्पताल पहुंचे और साथ ही उन्होंने प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल महिला को देखा और उनका हालचाल जाना। बता दें कि बीजापुर की घायल महिला का इलाज एम्स में चल रहा है और साथ ही इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बेहतर इलाज करने की भी सलाह दी है। नक्सली के प्रेशर बम की चपेट में बीजापुर की भीमापुरम के गंभीर रूप से घायल महिला का हालचाल जानने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल महिला को देखा और उनका हालचाल भी जाना। और बता दें कि बीजापुर घायल महिला का एम्स में इलाज चल रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बेहतर इलाज करने की सलाह दी है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से भेंट कर बेमेतरा के औद्योगिक हादसे पर गहन चर्चा की और वहीं मुख्यमंत्री ने भी उद्योगों में सुरक्षा सर्वोपरि भाव के साथ सेफ्टी उपायों पर जोर देने पर गंभीरता जताई। मंत्री देवांगन ने बताया कि उद्योग व्यवस्था में सेफ्टी के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। शासन द्वारा अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षा मानकों का नियमित जांच कर सके और साथ ही इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर बेमेतरा के औद्योगिक हादसे पर गहन चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उद्योगों में सुरक्षा सर्वोपरि भाव के साथ सेफ्टी उपायों पर जोर देने की गंभीरता जताई। साथ ही मंत्री देवांगन ने बताया कि उद्योग व्यवस्था में सेफ्टी के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। शासन द्वारा अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षा मानकों को नियमित जांच कर सके। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर हैं। अवैध हथियारों को लेकर खरगोन पुलिस ने आचार संहिता अंतर्गत करीब 2 महीने में लगातार 5वीं बड़ी कार्रवाई की। करीब 4,40,000 रुपए कीमत के 25 अवैध देसी कट्टे और पिस्तौल के साथ हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त की है। आरोपी दिलीप निवासी अजन गांव समेत आरोपी तकदीर और साथ ही सिकलीगर उर्फ कट्टा निवासी सिगनूर को गिरफ्तार किया और एसपी धर्मराज मीणा ने साधना प्लस से इस पर खुलासा किया और साथ ही इसको लेकर एसपी धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संहिता अंतर्गत करीब 2 महीने में 5वीं बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट्स है सर? आज खरगोन पुलिस ने बीकन गांव सब डिवीजन में बीकन गांव थाने की गोगावा बमनाला चौकी के पास में सेलदा पुल के पास में एक रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पे
एक व्यक्ति दिलीप पिता गोरेलाल सिसोदिया उसको पकड़ा और उसी की निशानदेही पे एक सिकलीगर जो कि सिगनूर गांव का रहने वाला है तकदीर उर्फ कट्टा उसको मौके से गिरफ्तार करके कुल 25 अवैध फायर आर्म्स का एक बड़ा जखीरा और साथ ही इन अवैध फायर आर्म्स को निर्माण करने वाली सामग्री को भी हम लोगों ने मौके से बरामद किया है। इस प्रकार से विगत 2 माह में अवैध फायर आर्म्स के निर्माण करने वाले विक्रय करने वाले लोगों के विरुद्ध खरगोन पुलिस की एक बहुत ही बड़ी और प्रभावी कार्रवाई है। कितने आरोपी हैं सर कुल? आज की इस कार्रवाई में कुल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और करीब 4.5 लाख रुपए का कुल मशरूका बरामद किया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं करीब 4.5 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगातार 2 महीने अंतर्गत जो है ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5वीं बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। लोकसभा निर्वाचन 2024 मतगणना को लेकर कलेक्टर ने बैठक की जिसमें राजनीतिक दलों और अभिकर्ताओं ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान मतगणना को लेकर भी चर्चा हुई और जिसमें कलेक्टर ने कई दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना अभिकर्ता के लिए 1 जून तक आवेदन लिया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 मतगणना को लेकर कलेक्टर ने बैठक की जिसमें राजनीतिक दलों और अभिकर्ताओं ने शिरकत की और साथ ही इस दौरान मतगणना को लेकर चर्चा भी हुई और जिसमें कलेक्टर ने कई दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना अभिकर्ता के लिए 1 जून तक आवेदन लिया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 4 जून को मतगणना होनी है जिसके लिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर को मतगणना स्थल निर्धारित किया गया है और साथ ही मतगणना कार्य के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जा रही है और इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर की मौजूदगी में सोमवार को मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम रेंडमाइजेशन किया जाएगा। साथ ही 72 मतगणना पर्यवेक्षक, 83 मतगणना सहायक और 63 माइक्रो ऑब्जर्वर के रेंडमाइजेशन किया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 4 जून को मतगणना होनी है जिसके लिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर को मतगणना स्थल निर्धारित किया गया है। मतगणना कार्य के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जा रही है और इसी कड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर की मौजूदगी में सोमवार को मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की प्राथमिक रेंडमाइजेशन की गई है और साथ ही 72 मतगणना पर्यवेक्षक, 83 मतगणना सहायक और 63 माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए रेंडमाइजेशन किया गया है। रायपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक और ओडिशा चुनाव सह प्रभारी पुरंदर मिश्रा ने भ्रदक लोकसभा के चांदबाली विधानसभा में बीजेपी ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष और चांदबाली विधानसभा प्रत्याशी मनमोहन सामल के पक्ष में रोड शो कर प्रचार प्रसार करते हुए उनके पक्ष में वोट के लिए अपील की और साथ ही रोड शो के दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि बीजू जनता दल और नवीन पटनायक ने ओडिशा की भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनके हक और अधिकार से उन्हें 25 वर्षों से दूर रखा है और यही कारण है कि वो ओडिशा के सभी लोकसभा और विधानसभा में डोर टू डोर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ओडिशा प्रकृति संपदा से परिपूर्ण है और इसके बाद भी ओडिशा प्रदेश और यहाँ के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
लोकसभा निर्वाचन के लिए संसदीय क्षेत्र कोरबा के मतों की गणना करने आईटी कॉलेज में स्थापित सीलबंद स्ट्रांग रूम में 4 जून को मतगणना के दिन ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम से ही ईवीएम मशीनों की कंट्रोल यूनिट मतगणना कक्ष तक पहुंचेगी और 8 बजे से मतों की गणना प्रारंभ होगी। और वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने जिला मुख्यालय स्थित मतगणना केंद्र आईटी कॉलेज झगराहा पहुंचकर 4 जून को होने वाली मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने मतगणना हेतु किए जाने वाली आवश्यक व्यवस्था को लेकर संबंधित नोडल अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन के लिए संसदीय क्षेत्र कोरबा के मतों की गणना करने आईटी कॉलेज में स्थापित सीलबंद स्ट्रांग रूम 4 जून को मतगणना के दिन ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। बता दें कि स्ट्रांग रूम से ही ईवीएम मशीनों की कंट्रोल यूनिट मतगणना कक्ष तक पहुंचेगी और 8 बजे से बता दें मतों की गणना प्रारंभ होगी। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने जिला मुख्यालय स्थित मतगणना केंद्र आईटी कॉलेज झगराहा पहुंचकर 4 जून को होने वाली मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना हेतु की जाने वाली आवश्यक व्यवस्था को लेकर संबंधित नोडल अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए दिशा निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर पुलिस का निजात अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बता दें कि मामला गंज थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी के पास से 7 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और बता दें कि आरोपी जयबिग वर्मा जैनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। कोंडागांव के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली हुई है कि उड़ीसा जगदलपुर की ओर से रायपुर की ओर जा रहे एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजे का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर NH 30 में रोड फरसगांव में नाकेबंदी की गई और ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसके बाद ट्रक के कैबिन के पीछे विशेष रूप से बनाए बॉक्स में 22 पैकेट गांजा मिला। वहीं आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सतीश चंद्र प्रजापति और साथ ही शुभम सिंह पटेल बताया। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से कुल 1 क्विंटल 10 किलो ग्राम गांजा जब्त किया गया और गांजे की कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जब्त ट्रक की कीमत 7 लाख, जुमला रकम 18 लाख जब्त कर आरोपियों को NDPS एक्ट के धारा के तहत B के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल ये मामला कल का है, जिसमें हमें जानकारी मिली थी मुखबिरों से कि एक कोई ट्रक है जो कि जगदलपुर तरफ से आ रही है और उसमें गांजा भरा हुआ है। उसकी नाकेबंदी फरसगांव में की गई और जिसको नाकेबंदी के पश्चात हमने ट्रक में जो 2 आरोपी थे उनसे पूछताछ की। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें अवैध गांजा रखा हुआ है। दोनों ने अपना नाम बताया, सतीश चंद्र प्रजापति पिता प्रेमपाल सिंह यूपी से एवं शुभम सिंह पटेल, ये भी निवासी लबेद जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने बताया कि फरसगांव निवासी सुब्रत राय सुब्बू उन्हें 20,000 रुपये प्रति ट्रिप के हिसाब से अवेलेबल कराता था और जब हमने गांजा उसमें तौल कराया तो उसमें लगभग 1 क्विंटल 10 किलोग्राम जब्त किया गया गांजा और साथ ही जो ट्रक है उसकी भी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है और जब्त गांजा की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और उक्त के खिलाफ में 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर उन्हें गिरफ्तार कर यहाँ न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां 27 मई को मुखबिर की सूचना मिली और सहारा देव चौक नवापारा के पास कुछ लोग अवैध रूप से जुआ खेल रहे हैं और सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने रेड किया और साथ ही घटनास्थल पर मौजूद आरोपी तुलसी साहू, रेखा राम निषाद, तुलेश साहू, नदी राम साहू और मनहरण लाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। जुआ, सट्टा, चाकू लेकर घूमने वाले अपराधी जैसे अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आमा नाका थाने को सूचना मिली कि एक लड़का चाकू लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू को भी बरामद किया गया। एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने और निजात अभियान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 3 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मेडिकल कॉलेज स्थित हॉल में निजी स्कूल संचालकों और नोडल प्राचार्य की बैठक ली। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आरटीई का पालन करना पहली प्राथमिकता है और इसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए और इस अधिनियम के तहत स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जिससे वे निरंतर आगे बढ़े। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसे स्कूलों में पढ़ना एक सपना रहता है जो शिक्षा के अधिकार से पूरा हो रहा है और इस कार्य में उनकी अवश्य मदद करें। और इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जगदलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय योग ओलंपियाड में बता दें कि प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कोंडागांव जिले के 6 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता में हुआ। और बता दें कि 26 मई को जगदलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने योग का प्रदर्शन करते हुए कोंडागांव जिले के 6 विद्यार्थियों का चयन 30 मई को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसमें माध्यमिक वर्ग के 3 बालक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 बालक और 1 बालिका का चयन कोंडागांव जिले से हुआ, जो कोंडागांव जिले के लिए एक हर्ष का विषय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा पुलिस ने हत्या के मामले में चंद घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सीतापुर पुलिस टीम ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी को भी जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अचानक आवेश में आकर अपने साले पर टांगी से वार किया, जिसकी मृत्यु हो गई। रायपुर में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार आरोपी आसिफ मेमन को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्राथिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराया था और आरोपी जमीन क्रय विक्रय के लेन देन में उसके साथ सैकड़ों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। और वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और साइबर यूनिट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नूर बेगम नाम की महिला के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी मोआ स्थित जमीन को आसिम नेवन नाम का एक व्यक्ति ने खरीदा। खरीदने के बाद उसने पैसा नहीं दिया और 3 करोड़ 9 लाख के आसपास का रकम था उसमें कि देना था उनको, किंतु उसने नहीं दिया और इस प्रकार से धोखाधड़ी की थी। इसमें 2021 में मुकदमा दर्ज था। तब से ये फरार चल रहा था। पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर छापामारी कार्रवाई की थी, किंतु ये वहां से फरार था। सूचना मिली कि बालाघाट के कहीं पर छिपा हुआ है। हमारी टीम वहां कैंप करने के बाद उसको बालाघाट
से पकड़ा गया है और आज उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ स्थायी वारंट कोर्ट से जारी किया गया था, स्थायी वारंट की आज तामील की गई। सर ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।